इस समय हमने भगवान सूर्य को अर्घ दिया है। भगवान सूर्य को वंदन प्रणाम करने से बुद्धि का तो विकास होता ही है। भगवान सूर्य साधारण नहीं है, ये बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज जी के भी गुरु हैं। जन हनुमान जी के लिए कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहुं लोक उजागर। वह हनुमंत लाल जी इन्हीं सूर्यदेव भगवान के जो परम शिष्य हैं, जो कि भगवान सूर्य देवता ने बजरंगबली हनुमंत लाल जी को जो भी कुछ दिया, जो भी कुछ सिखाया, वह भगवान सूर्य नारायण का प्रभाव है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी भगवान सूर्य नारायण के बारे में बहुत कुछ बोला करते थे। मैं उस महापुरुष की बात कर रहा हूँ जो नित्य सूर्य देवता को 108 बार नीचे झुक करके जो वंदन करते थे, प्रणाम करते थे। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को बोलिए वो हनुमान चालीसा का पाठ करें और नित्य सूर्य भगवान को अर्घ दें और 12 नामों से उनको वंदन करें। भगवान सूर्य देवता के 12 नाम है। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, महातेजाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, सविताय नमः, पृषवाय नमः, अर्काय नमः, महापृष्वे नमः। ये भगवान भास्कर के 12 नाम है। जो इन 12 नामों से भगवान सूर्य को जलांजलि देते हैं, अर्घ देते हैं और 12 नाम से उनकी स्तुति करते हैं। उनके पास में संपूर्ण विधा चल करके आती है। फिर वो ज्ञान किताबों में ही नहीं, वो ज्ञान मस्तिष्क में आकर के बैठ जाता है। इसलिए हम और आप सबको चाहिए कि हम भगवान सूर्य नारायण को वंदन करें। हमारे पंच देवताओं में भगवान सूर्य देव भी है एक, जिनको अर्घ दिए बिना भी गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, जिनको अर्घ दिए बिना देवता कोई भी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते। विधाता ब्रह्मा के सहित भगवान शंकर और भगवान विष्णु भी इस बात को कहते हैं कि उन भक्तों के ऊपर हमारी कृपा का वर्षण होता है जो भगवान सूर्य को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जन भगवान सूर्य की रश्मियां बाहर निकल करके आ रही हैं और उस समय दोनों हाथ उठा करके हम उन्हें वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो भगवान भास्कर हमें इतना तेज प्रदान करते हैं जिससे हमारी तरक्की दिन दुनी रात्रि चौगने के रूप में होती है। आज की युवान पीढ़ी के लिए भगवान सूर्य का दर्शन, उन्हें वंदन प्रणाम किसी वरदान से कम नहीं है। इसका यह प्रभाव होगा कि युवान पीढ़ी बेरोजगार नहीं बैठेगी, काम करने की उन्हें क्षमता होगी, उनके मस्तिष्क में कभी किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। इसलिए मैं इस देश के सभी युवान यूथ को कहना चाहूंगा, भगवान भास्कर को आप वंदन प्रणाम करना न भूलिएगा कभी। जैसे सूर्य जैसे बढ़ता जाता है उसमें तेज होता है, उसमें प्रकाश होता है, उसी प्रकार से भोर में आप जगते हुए जैसे जैसे अपने कदमों को तुम आगे के लिए बढ़ाओगे, आप एक तरक्की का अनुभव कर रहे होंगे, आप एक ऊंचाई का अनुभव कर रहे होंगे और आपको ये लग रहा होगा कि इतना भी काम करने के तत्पश्चात भी मैं अपने आप में उत्साहित हूँ, अपने आप में मुझे अच्छा लग रहा है। ये भगवान सूर्य जो देव हैं, हमें सब कुछ देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम करने से व्यक्ति संयमी बनता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहते और भगवान भास्कर की कृपा से व्यक्ति चरित्रवान बनता है और जिसके पास चरित्र है उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। हमने बहुत बार निवेदन किया है, जिस व्यक्ति का धन गया उसका कुछ भी नहीं गया, जिसका स्वास्थ्य गया उसका थोड़ा थोड़ा कुछ गया, लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। भगवान सूर्य नारायण हमें चरित्रवान बनाते हैं, हमें मेधावी बनाते हैं, हमें प्रज्ञावान बनाते हैं और ये हमें आयुष्मान बनाते हैं। भगवान भास्कर की कृपा से लंबी आयु मिलती है। भगवान सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य की कृपा से व्यक्ति संयमी बनता है। भगवान सूर्य की कृपा से कड़ कड़ में वो भगवती सत्ता की व्यापकता का अनुभव करता है। इसलिए आइए हमें और आप सबको नित्य भगवान भास्कर को वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और उनको नित्य हमें ताम्र पात्र में जल भरकर, गंगा जल भरकर, उसमें गौ माता का थोड़ा सा दूध डालकर, थोड़ा उसमें चावल और सफेद तिल डाल करके, उसमें थोड़ा लाल फूल डाल करके हम नित्य भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। आप थोड़े ही समय में आप देखिए आपके मानसिक विचार बढ़ेंगे, आपकी मेधा, आपकी प्रज्ञा, आपकी स्मृति बढ़ेगी, जिसके लिए परमहंस रामकृष्ण के परम शिष्य पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। महात्मा गांधी भी इन्हीं भगवान सूर्य के भक्त हैं। इन सूर्य के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान राम भी सूर्यवंश में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने आप को धन्य माना और कहा, मैं बहुत बड़भागी हूँ क्योंकि मैं भगवान सूर्यदेव के वंश में आकर के प्रकट हो रहा हूँ। इसलिए हम और आप एक बार नहीं कोट से बार भगवान सूर्य नारायण को वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। आप सभी भगवान भास्कर को नित्य वंदन कीजिए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो। भगवान सूर्यदेव आप सबके ऊपर कृपा का वर्षा। वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम,
जय गौ माता, जय राधेश्याम।